देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। हम जानते हैं कि हमारे ड्राइवर साथी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। वैसे तो ये कार्यक्रम हमें हमारे सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे वही श्रोता बन सकते हैं जो कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं। तो अगर आप भी किसी तरह का कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी समय हमसे बात कर सकते हैं और अपनी बातें, अपनी यादें, अपनी राय शेयर कर सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए हमारा नंबर जो है 23421309। और हाँ, दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना न भूलिएगा जो है 011। तो देखते हैं हमारे कौन ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं, यानी हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। देखें जरा। हेलो। 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 हाँ जी, आप कौन? अमित बोल रहा हूँ जी। अच्छा, अमित जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दिल्ली से बात कर रहे हैं आप, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप अभी हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए मतलब इंतज़ार कर रहे थे इस कार्यक्रम का? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, और आपने ये पहली बार फ़ोन लगाया है या इससे पहले भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं? नहीं, कई बार लगाया मैंने फोन, कभी अच्छा, मिलता ही नहीं है। अच्छा, वो व्यस्त रहता है हाँ एक्चुअली। जी, हाँ जी। हाँ, तो अमित जी अभी कर क्या रहे हैं आप? अभी तो खाली बैठे हुए हैं घर के अंदर, कोई काम ही नहीं है लॉकडाउन के अंदर। जी, लेकिन अब तो मामले अब कोरोना के कम होते जा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है और लॉकडाउन से अब हम धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बट मुझे पता लगा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें टेस्टिंग कम हो रही है और कोरोना के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव ज्यादा आ रहे हैं और पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव कम आ रहे हैं और नेगेटिव ज्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव कम आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। नहीं, हाँ ऐसी जी। कोई बात नहीं है। देखिए, इस तरह का जब से ये कोरोना के जो केसेज़ बढ़ना शुरू हुए, तब से लेकर हम देख रहे हैं कि तरह-तरह के भ्रामक समाचार मतलब कि गलत सूचनाएँ भी हम तक पहुँच रही हैं। ओके ओके ओके। बहुत तरह की गलत सूचनाएँ हैं जो हम तक पहुँच रही हैं। तो एक तो ये कोरोना है, तो दूसरी हम्म। तरफ हमें कोई भी सूचना है, कोई भी समाचार है, तो वो हमें खुद का भी थोड़ा-सा मतलब हाँ, अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अपना अपना भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना चाहिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने या मतलब अपने फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हुँ, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है टेस्टिंग के अंदर, हुँ, हुँ, जो टेस्टिंग कम हो रही है हुँ। उसी की वजह से ही जो मैं बताऊं, क्या बताऊं आपको मैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की भ्रामक सूचनाओं पर मत जाइए। ओके। टेस्टिंग कम हो रही है, देखिए अभी का जो वक़्त है, ये बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही झेला है हमने, बहुत कुछ हमने गँवाया भी है। लेकिन हम्म। वो तो है कि ज़िंदगी की जो रफ़्तार होती है, ज़िंदगी की जो गाड़ी होती है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो बिल्कुल कभी ऐसा होता है कि गाड़ी खराब हो जाती है और रुक जाती है, लेकिन फिर जब गाड़ी ठीक हो जाती है, तो फिर वो चलने लगती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छी एडवाइस दी मेरे को और अच्छा मुझे समझाया इस बारे में। तो आपने अभी तक वैक्सीन लिया है या नहीं? नहीं, मैंने भी लिया नहीं है, मेरी 44
एज है मेरी। अच्छा, हाँ जी। तो आप कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन तो ज़रूर ले लीजिए। नहीं, टाइम ही नहीं है उस पे। आरोग्य सेतु पे मैं करता हूँ, मैं उस पे भी सर्वर डाउन हो रहा है। दिल्ली के अंदर वैक्सीन नहीं है, और 45 का मैं हो जाऊंगा दिसंबर में। अच्छा, हाँ, तब उसके आप लेने बाद का सोच रहे हैं। नहीं लेने का सोच रहा मैं तो अभी आज भी लगवा दूं मैं, हुँ। बट है ही नहीं कहीं पर भी। नहीं, वैक्सीन अब काफ़ी उसकी वैक्सीन की जो है वो खेप आ रही हैं और अब कई ओके। तरह की वैक्सीन्स आ जाएँगी और हम इस बीमारी से, ये जो महामारी है, इससे हम जल्द ही बिल्कुल वापस बिल्कुल। फिर वापस आएँगे और फिर वैसी ही ज़िंदगी हमारी होगी, खुशहाल-सी। हम हँसते-गाते नज़र आएँगे, हम अपना काम करते नज़र आएँगे। अच्छा, एक बात बताइए अमित, हाँ जी, कि बताइए। लॉकडाउन जब खत्म होगा, हाँ जी। जब अनलॉक होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहले जाऊंगा कॉफी हाउस, दिल्ली के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट के अंदर कॉफी हाउस है एक बहुत बड़ा, अच्छा, वहां पे जाऊंगा मैं। अच्छा, क्योंकि वहां पे मुझे ना कॉफी पीना बड़ा पसंद है, और वहां पे जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अच्छा, जो मेरी एज के हैं, मतलब मैं इतना एज का नहीं हूँ, 44 का हूँ मैं, अच्छा, अच्छा, लेकिन जो मेरे से ऊपर है वहाँ पे सब बैठते हैं वहाँ पर कॉफी हाउस में। आपने देखा होगा शायद। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं नॉर्थ कभी गई नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, सीपी के अंदर जो सीपी के नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक कॉफी हाउस है बहुत बड़ा। अच्छा, वहाँ पर कई लोग बैठते हैं वहाँ पर, अच्छा। जो हाँ, जो बुजुर्ग होते हैं, और मेन है सबसे बुजुर्ग, जो बुजुर्ग होते हैं। हाँ, हाँ। तो मेरे को बड़ी तमन्ना है वहाँ पे जाके उनके साथ बैठने का। अच्छा, हाँ, मेरी बस मैं वहाँ पे ठीक, मैं ठीक हो जाऊँ और अच्छा। फिर मैं जाऊँ वहाँ पर। हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये तमन्ना आपकी बहुत जल्द पूरी होगी और जल्द ही हम इस कोरोना पर विजय पाएँगे और बिल्कुल आप कॉफ़ी शॉप ज़रूर जाएँगे और बहुत जल्द हम अनलॉक की तरफ भी अब आएँगे, है ना? बहुत हो बिल्कुल गया बिल्कुल। लॉकडाउन, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, ज़िंदगी की को पटरी पर लाने का अब वक़्त धीरे-धीरे नज़दीक आता जा रहा है। बिल्कुल। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आज। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। 106.4 पे। अच्छा, ज़रूर, ज़रूर। हाँ, वक्त कितना भी आगे निकल जाए, हाँ, हाँ। वो खूबसूरत लम्हे हाँ, जो आपने हैं मेरे दामन में अच्छा। रहेंगे 106.4 के लिए। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है अमित। आपने दिल खुश कर दिया, बिल्कुल। चलिए अमित, फिर आपको हम एक प्यारा-सा गाना सुना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? एब्सोल्युटली। थैंक ओके, यू। ओके, थैंक यू अमित। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आओ। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसे
कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। तो देखते हैं हमारे कौन से ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? कैलाश पंडित बोल रहा हूँ। कैलाश पंडित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद है। चलिए, ईश्वर का आशीर्वाद है। आप भले चंगे हैं और अरे आप लक्ष्मी हो। धन्यवाद धन्यवाद कैलाश जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हम ई रिक्शा चलाता हूँ। कैलाश पंडित जी, थोड़ी सी अपनी आवाज को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। रिक्शा चलाता हूँ। जी जी जी। कहाँ रहते हैं? मैं सेवाधाम दिल्ली 93। अच्छा, दिल्ली 93 में रहते हैं। तो अभी आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं? हमारे परिवार में सब आपके आशीर्वाद से ठीक। अरे अरे, चलिए। तो आप ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद है? हमें बहुत लाइक है। अच्छा अच्छा, आप सुनते हैं रोज? हाँ, हम डेली सुनते हैं। मैं गनमैन भी हूँ, गनर भी हूँ। हाँ, क्या? मैं गनर भी हूँ, बंदूक वाला हूँ। अच्छा, बंदूक वाले कैलाश पंडित जी, वाह क्या बात है। चलिए, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप ऑटो भी चलाते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं और हाँ। बंदूक भी चलाते हैं। हाँ जी। तो बंदूक से आपने मतलब कभी शिकार विकार भी किया है क्या? शिकार मैं किसी का जान नहीं लेता। अच्छा, तो नहीं तो कब आपको शौक हुआ कि मतलब बंदूक चलाना भी सीखना है? नहीं, बंदूक तो हम बचपन से ही हैं, हम चलाते हैं। अच्छा, कौन सी बंदूक चलाते हैं? हम रॉयल है 12 बोर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो मतलब कैसे बचपन में शौक कैसे मतलब ये हुआ कि बंदूक चलाना सीखना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि हमारे घर के गांव में घर के बगल पुलिस चौकी है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ देखता था यार बचपन से ही। तो वही हमारे भी शौक होगा कि हम भी चलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह आपने बंदूक चलाना सीख लिया। तो मतलब ट्रेनिंग कुछ ली या ऐसे ही मतलब वो? नहीं, ट्रेनिंग तो बचपन से ही चलाना आता है मुझे। अच्छा अच्छा, मतलब खुद ब खुद वो निशाना साधना सीख लिया है। हाँ, 12 बॉल में निशाना नहीं लगता है, ऐसे ही मार दो लग जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो कभी वो जो हम देखते हैं कि मतलब निशाना लगाने के लिए चिड़िया की आंख है या फिर मछली की आंख है? भाई ऐसा है मैम, हाँ जी। ये जो
कारतूस कई क्वालिटियां होती हैं। हाँ हाँ। तो ये 12 बोर की कारतूस में, एक कारतूस में 80 छर्रे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे नाल से निकलता, जैसे आगे बढ़ता है वैसे फैलता जाता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें निशाने की जरूरत नहीं है, 80 छर्रे हैं, हाँ हाँ। आगे बढ़ता ही जाएगा, फैलता ही जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और जो निशाने वाली कह रही हो वो राइफल की होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो रॉकेट की तरह जाएगी। अच्छा हाँ। तो उसमें निशाना लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें निशाना नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ जैसे भीड़ है, फायर कर दो, तितिर बितिर हो जाए भीड़ को। अच्छा अच्छा अच्छा। ये होता है। इसमें आदमी को घायल कर दो। अच्छा। ये ओ, तो मतलब ये बंदूक चलाने का शौक भी है और ई रिक्शा भी चलाते हैं। तो अभी तो ई रिक्शा वगैरह सब बंद है या अभी चला रहे हैं आप? अब मैं चला रहा हूँ, दिन में चलाता हूँ। अच्छा, दिन में कितने घंटे चला लेते हैं? वही चलाता हूँ 4 घंटे 5 घंटे। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कैलाश जी कि लॉकडाउन से जब अनलॉक हो गई होगी दिल्ली, जब लॉकडाउन खत्म होगा, मतलब लोग आपके ई रिक्शा में आएंगे, बैठना शुरू कर देंगे, मतलब आप लेके जाना शुरू कर देंगे, रात में भी चलाएंगे, दिन में भी चलाएंगे, पहले की तरह जब लाइफ हो जाएगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऐसा करेंगे मैम, सबसे पहले हम मास्क पहनते हैं। हाँ। सवारी को सलाह भी देते हैं कि जो है मास्क पहनो। अच्छा। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। हाँ, ये तो है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा, एकदम मतलब हमारे मतलब कोरोना को जैसे हम मार के भगा देंगे, तो फिर आप मतलब पहला काम क्या करेंगे इस खुशी में? पहला काम यही खुशी में खुशी मनाएंगे। अच्छा। तो आपने वैक्सीन ले लिया है? नहीं, मैं वैक्सीन नहीं लिया मैम। क्यों? वैक्सीन तो ले लेना चाहिए। ऐसा है कि डॉक्टर ने सलाह दिया है, हाँ हाँ। जो शुगर के मरीज हैं उन्हें नुकसान करता है। नहीं 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 नहीं, ये आपको किसी ने गलत सलाह दे दी है। किसी को भी, हर किसी को वैक्सीन लेना है। वो अगर आप बीमार भी हैं तब भी आपको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप क्योंकि मैम हमारी औरत आशा बहू में, अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में, वो एक बार सलाह भी दी थी, तो हमने कहा ऐसा है, हमारे शुगर है, हम नहीं नहीं, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें कि आपको शुगर है तो आप वैक्सीन नहीं ले सकते। आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं और हमारी सलाह मानिए कि आप वैक्सीन जरूर लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो कैलाश जी आइए आपको एक अच्छा सा गाना सुनवा देते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप ओके, कॉल करने के लिए। ओके। ओके। एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर सिपाही, आहा आहा एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा ला 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 ला।
बचपन का खेल जवानी का सच, बचपन का खेल जवानी का सच, ये है तेरी मेरी जिंदगानी का सच, ये है तेरी मेरी जिंदगानी का सच। न मिट सके नसीबों के कलम की स्याही, आहा आहा स्याही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा। अच्छा है खराब है बुरा है नेक है, अच्छा है खराब है बुरा है नेक है, कुछ भी है हम दोनों का लहू तो एक है, कुछ भी है हम दोनों का लहू तो एक है। ना बना चो तू मर्जी से, ना बना मैं सिपाही, आहा आहा सिपाही, आहा आहा एक रास्ता, आहा आहा दो राही, आहा आहा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखते हैं हमारे कौन कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? मैम सुरजीत भट्ट बोल रहा आर के पुरम से। सुरजीत जी आर के पुरम से बोल रहे हैं दिल्ली से। हाँ जी मैम। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं इनोवा गाड़ी चलाती हूँ। इनोवा चलाते हैं, तो अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं? हाँ जी मैडम, कार्यक्रम सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और गाड़ी चलाने, हाँ हाँ बताइए। मैंने कहा आपके सारे कार्यक्रम वो सुनते हैं, रस रंग हो गया और बाहर हमको ढूंढेगी। अच्छा इसके अच्छा बाद वो आता है 2 बजे आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें मेरे ख्याल आप ही आएंगी। अच्छा हाँ, उसमें भी मैं ही आ जाऊंगी। क्योंकि जो तीनों प्रोग्राम करता है वो एक ही बंदा करता है। हाँ हाँ हाँ। रस रंग और ये देखो मगर प्यार से और वो वाला। तो सुरजीत जी, आपने ये पहली बार फोन लगाया है या फिर इससे पहले भी बात हो चुकी? कई बार हो चुकी, पर 10 दिन के अंतराल में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही है कि 10 दिन के अंतराल में आप फोन करेंगे तभी दूसरे लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे, है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो इसका आप ख्याल रखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैम, इसी का ख्याल रखते हैं। 10 दिन बाद हम खुद ही कर देते हैं। लास्ट टाइम मेरी उनसे बात मेरे जैसा आपसे हुई थी बात। अच्छा अभी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। तो सुरजीत जी ये बताइए कि अभी आप इनोवा चला रहे हैं, मतलब सुबह में चलाते हैं या दिन में चलाते हैं, जैसे कि अभी तो सुबह चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी करते हैं। ओके, तो आप सुरक्षा जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका तो पालन करते होंगे? बिल्कुल मैम, हाँ जी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और आपने वैक्सीन ले ली है? मेरी वैक्सीन नहीं ली मैम, वैक्सीन लेने जा रहे थे, खत्म हो गई थी। नहीं, तो अब वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीन जरूर ले लीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लेना भी जरूरी है और दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। बिल्कुल मैम, ये है। अच्छा, तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब दिल्ली पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम में, और वैसे हम करते ही, बस सबसे पहले काम ये है कि मैं छुट्टी लूंगा, सीधा अपने गांव जाऊंगा, उत्तराखंड। अच्छा अच्छा, कहाँ है गांव आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाले हैं आप? गांव का नाम क्या है? राम का दूल्हा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ तो अभी उत्तराखंड में मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम अच्छा है वहाँ का। मौसम इधर ठंड लग रही है।
हाँ, वहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, दिल्ली में तो गर्मी है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। 2 दिन से कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, वो मानसून आने से पहले की बात है। हाँ जी। तो आप गाँव जाएँगे, गाँव जाके क्या करेंगे? थोड़े दिन, एक हफ्ता वहाँ रहेंगे, फिर वहाँ का हवा पानी चेक करके दिल्ली आएंगे, फिर अपना ड्यूटी करेंगे। हाँ, फिर दिल्ली आके फिर कामकाज भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल, ज्यादा नहीं, 10 या हफ्ते वाली छुट्टी लेके जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। अच्छा, अच्छा, तो छुट्टी और सब प्लानिंग हो चुकी है कि बस हाँ, प्लानिंग, हाँ। अनलॉक हो और आप अपने गाँव पहुँचे, अपने लोगों से मिलने। काफी टाइम, 1 साल हो गया, गाँव नहीं गए। अच्छा, 1 साल से आप नहीं गए हैं? हाँ जी, हाँ। हाँ, हाँ, नहीं तो फिर अनलॉक हो तो पूरा जो भी गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल असावधानी नहीं बरतनी है, बहुत ही सावधान रहना है। अनलॉक होने के बाद भी हम जो सुरक्षा के जो उपाय बताए गए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये तो कुछ दिनों तक अभी रहना है, क्योंकि वो तीसरी लहर की भी बात हो रही है। ईश्वर न करे कि वो आए। नहीं, ऐसे आनी भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, और हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हँसते गाते मुस्कुराते रहें। हम सारे एकजुट हो जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़िंदगी बस अपनी पटरी पे दौड़ती रहेगी, जैसे आपकी इनोवा दौड़ती रहती है, वैसे ही ज़िंदगी भी फिर से अपनी पटरी पे बस दौड़ना शुरू कर देगी। वही है ना, जिंदगी के 2 पहलू, हरियाली और रास्ता। हाँ, हरियाली और रास्ता। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और आपके उत्तराखंड में तो बहुत ही हरियाली है। और हाँ, तो अच्छा है। और सुरजीत जी, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, तो और लोगों से भी बात करनी है हमें, तो सुना देते हैं आपको एक अच्छा सा गाना। थैंक यू मैम, नमस्ते। ओके, ओके, नमस्ते सुरजीत। कह दूं तुम्हें हाँ, या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है? क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। तो तुम बताओ। हाँ। सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए।
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। अगर आप हमारे ड्राइवर श्रोता हैं, मतलब ड्राइवर साथी हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए डायल कीजिए हमारा नंबर 23421309। नंबर एक बार फिर बता दूं, 23421309। और नंबर डायल करने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलिए, जो है 011 तो देखते हैं हमारे कौन ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? जी धारवाड़ से निजामुद्दीन खतीब बोलते हैं। अच्छा, धारवाड़ से बोल रहे हैं। कैसे हैं निजामुद्दीन जी? मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा अचानक करम है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? मतलब कर्नाटक से हैं आप? कर्नाटक से, धारवाड़। धारवाड़ कर्नाटक से। तो कर्नाटक में तो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन रफ्तार काफी कम है। है मैम, है। तो क्या आपने क्या कर रखा है वहाँ जो कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं? जल्दी जल्दी कम होने चाहिए। हमें वही तो है, जो थोड़े बहुत लोग हैं ना, नहीं मानते वो लोग। वो तो रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, इसीलिए बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें क्या पनिश नहीं किया जा रहा? पनिश हो रहा है मैडम, फिर भी मानते नहीं ना। हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते नहीं है, जिनकी वजह से ही दोबारा से फिर इतनी जो मुसीबत हम झेल रहे हैं। जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं लोग, इस वजह से ही परेशानी बनी हुई है, वो खत्म नहीं हो रही है। ऐसी बात है। तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ, बस भी चलाया हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल क्या ट्रक चला रहे हैं? जी, ट्रक गैस सिलेंडर का टाकी आता है ना। अच्छा अच्छा, वो चलाते हैं। तब तो आप बहुत मतलब लोगों के किचन तक पहुंच जाते होंगे। जी जी जी, नहीं, हम प्लांट से सीधा गोडाउन लाते हैं। अच्छा, प्लांट से गोडाउन तक लाने का है। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि मतलब गोडाउन से लेके फिर डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, लोगों के किचन तक पहुंचते हैं। जी नहीं, वो लड़के लोग दूसरे हैं। अच्छा, लेकिन चलिए, हमारे घर में जो चूल्हा जलता है वो आप लोगों के भरोसे ही है। जी जी जी। हाँ, तो क्या अभी जो वहाँ की जो स्थिति है, हाँ जी, तो आपको तो इमरजेंसी में आपको तो काम करना ही पड़ रहा है। हाँ, करना ही पड़ता है, बाहर जाना ही है। जाना है, पास दिया हुआ है। हाँ, पास दिया होगा तो गाइडलाइंस के पालन तो जरूर करते होंगे। जी, जरूर करके ही जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अनलॉक हो जाए, लॉकडाउन से अनलॉक भी की तरफ भी जब हम शुरुआत करेंगे, लेकिन हमें गाइडलाइन का पालन ऐसे भी साफ सफाई तो ऐसे भी रखनी चाहिए। और मास्क का प्रयोग तो अभी बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करें, अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं, जैसा कि कहा गया। आपने वैक्सीन ली है या नहीं? मैडम, वो ऐसा रूल्स बना है इधर, 18 से 44 तक दे रहे हैं वैक्सीन है। अच्छा अच्छा, हमारी उम्र है अभी 50 साल है। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप पता लगाएंगे तो उस एज ग्रुप के लिए भी शुरू हुआ था। और फिर वैक्सीन जब काफ़ी खेप जब आ जाएगी वैक्सीन की, तो फिर ये शुरू होगा और फिर आप ज़रूर ले लीजिए। लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। कोई बात नहीं। और आपके घर में सभी लोग कैसे हैं? जी, सब ठीक है, सब अच्छा है। अच्छा, भगवान की कृपा है। हाँ, चलिए, ईश्वर की कृपा है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग खुश रहें।
ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। अच्छा, आप ये बताइए कि जब लॉकडाउन से हम अनलॉक होंगे, मतलब जब ये लगेगा कि हाँ कोरोना बिल्कुल बहुत केसेस बहुत कम हो गए हैं और जो लॉकडाउन के जो सख्त नियम थे, स्ट्रिक्ट जो नियम हैं, ये जब कम होंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या भगवान का शुक्र अदा करें। नहीं तो मंदिर जाएंगे या ईश्वर को ऐसे याद करेंगे? ईश्वर को याद करना पड़ेगा ना, बहुत सबको नुकसान हो रहा है। जी जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उन लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत परेशानी है, क्योंकि रोटी रोजी चलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। ये महामारी आई ही ऐसी है। रोटी तो खा रहे हैं और इससे भी कमजोर लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको नहीं मिल रही है। हाँ, रोटी मतलब जो रोजगार है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हाँ, लेकिन अब मुश्किल आई है तो हमें मुश्किल का सामना तो करना ही होगा, करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा वक्त आता है वैसा चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ता है। जैसे आप हमारे जिंदगी की जो गाड़ी है वो रुक रुक कर थम थम कर और कभी कभी रफ्तार से चलती रहती है, और वो रुकती नहीं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और मैम हमारे और साथी भी हैं, बहुत उत्सुक थे इधर से। अच्छा अच्छा। और खाजी बोल के इमरान खाजी और मोहम्मद भाई और निजाम भाई और एक दो तीन है। अच्छा अच्छा। वो बहुत इंतजार कर रहे थे अच्छा फोन लगने का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अच्छा, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। और 10 दिन के बाद आप फिर ट्राई कीजिएगा और फिर हमसे बात होगी। बात करो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शीशा तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, हमने वो शीशा तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। फिर है झनकार वही, फिर है बाजार वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही। या दिल के टुकड़े कर डाले, या दिल को दिल से जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, या दिल को दिल से जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखते हैं हमारे कौन श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? जी मैं आदर्श सिंह बोल रहा हूँ। आदर्श सिंह, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बदनावर से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश बदनावर। अच्छा, आदर्श सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैडम, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जी हम ट्रक चलाते हैं, वंडर सीमेंट की। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो वहाँ कैसे हालात हैं और आप कैसे हैं? जी, हम तो सुरक्षित हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं। जी। तो हालाँकि यहाँ पे आस-पास में लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी लेकिन आपके यहाँ तो अनलॉक धीरे-धीरे अब शुरू होने वाला है 1 तारीख से। अच्छा, और यहाँ पर जो हमारा जो एरिया है उसमें अभी तक इतना खुला नहीं है। हाँ, हाँ, तो जहाँ के केसेज़ ज़्यादा हैं जिस इलाके में, वहाँ अभी तो सख्ती जारी रहेगी। लेकिन जिन इलाकों में केसेज़ कुछ कम हैं, वहाँ सरकार ने ये घोषणा की है कि धीरे-धीरे वहाँ पे अनलॉक हम मतलब सख्ती थोड़ी कम की जाएगी। जी, ऐसा हो तो बहुत बढ़िया, उम्मीद सबको यही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो धीरे-धीरे हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जाएँ और जल्दी ये कोरोना हमें छोड़कर चला जाए और सही फिर फरमाया। से हम उसी ज़िंदगी में लौट आएँ जो हमारी पहली ज़िंदगी की जो रफ़्तार थी, क्योंकि वो रफ़्तार इतनी कम हो गई है और जी, लोगों बिल्कुल। की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। हमने बहुतों जी, को खोया है। जी बहुत। और वंडर सीमेंट की एक तारीफ़ मैं करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे जो भी है यहाँ पे सुरक्षित नियम वगैरह देते हैं, सैनिटाइज़ करवाते हैं। अच्छा, तो अच्छा। ये काफ़ी सुरक्षित यहाँ पे अनाउंस भी करते रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अच्छा। यहाँ पे के अंदर। तो क्या है कि सभी व्यवस्थित रहते हैं, दूरी बना के रखते हैं हुँ, हुँ। और साइज़ वगैरह सभी कुछ ठीक है मतलब कुल मिला के। अच्छा, अच्छा। तो आपको तो रोज़ निकलना होता होगा? जी, हमारे को डेली निकलना होता है। हाँ, हाँ, तो आप सुरक्षित रहें और कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, उसका पूरी तरह से पालन करें। ऐसा नहीं है कि जब कोरोना के केसेस कम हो गए, तो हम फिर से लापरवाही बरतें, ऐसा बिल्कुल नहीं हम करेंगे और इस बार तीसरी नहीं, लहर ये तो एक बहुत बड़ी सीख मिली है हाँ, कि इसको एक तरह से अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लेना चाहिए कि जी, शुरुआत से ही ये नियम कायदे पहले से ही बन जाएँ कि जी, आपको जो सुरक्षित कदम बचपन से जो अपन घर से सीखते हैं, वो स्कूल में भी नियम यही सिखाए जाएँ। जी, आपने पूरी बहुत अच्छी बात कही है। ये बहुत ज़रूरी है। जी, मैडम। हाँ, हाँ। और घर में आपके सभी लोग कैसे हैं? जी, घर में सब ठीक है। मैं तो दूर रहता हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा। उनके ननिहाल पे हैं हुँ, बच्चे हुँ, हुँ। और स्थित हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पर बाग बगीचा है अच्छे खासे आम वगैरह। अच्छा, तो अच्छा। खुला हुआ है उनको तो मस्त हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैडम आपके लिए अगर भिजवाने हो तो मैं ज़रूर भिजवाऊँ। अच्छा, हमारे अच्छा। आम शुक लगे हुए हैं। शुक्रिया आपका। आम के बगीचे तो देखने में बहुत इतने अच्छे लगते हैं और जब आम से वो यहाँ लदे पर पेड़ जब हमारे जो बगीचे हैं वो बांसवाड़ा के अंदर हैं और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप कभी सर्च करिएगा मेतवाला गाँव के नाम से मेतवाला में प्रसिद्ध आम है। अच्छा, मैं ज़रूर सर्च करूँगी। जी। जी, तो आपने वैक्सीन ले ली है? जी, मैंने कोवैक्सीन लगवा ली है। अब अच्छा, दूसरे डोज़ इंतज़ार कर रहा अच्छा। हूँ। जब डोज़ खुलेगा हाँ, हाँ। तो वो भी लगवाऊँगा। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। वो आप ज़रूर लगवा लें सेकंड डोज़ आपको लेनी है तो आप ज़रूर से ले लें और घर में भी जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को भी दिलवा दिया होगा? जी हाँ, उनके अभी कुछ स्लॉट खुले नहीं है वहाँ पर क्या जैसे नंबर आता है अब क्या है आधार कार्ड के हिसाब से शुरू किया है वापस। पहले तो हाँ, हाँ। वो मोबाइल पे और उस पे सर्च करना पड़ता था हुँ, हुँ। और अब कार्ड के हिसाब से जो एंट्री करवाएगा तो अब धीरे-धीरे ज़्यादा खुलने के चांस बन रहे हैं तो उसमें लग पाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आदर्श जी जब अनलॉक होगा, जब कोरोना पर हम जीत हासिल कर लेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर मैडम मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद किया जाए, हाँ, माताश्री माँ का धन्यवाद किया जाए कि उन्होंने हमको इसमें सेफ रखा जी, और बिल्कुल। आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि रातों को जगने वालों के लिए कम से कम आपने एक राहत की सांस ली हुई है। ये सांस भी एक तरह से ऑक्सीजन है। जी, तो बिल्कुल ये है कि अगर आप जितने भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन कर रहे हैं और खुद से सुरक्षित खुद से ही रहना है हमें और वैक्सीन ज़रूर लेनी है और जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं सारे मेरे क्या बात लंबी हो जाती है। मैं हुँ, जिसको भी बोलता हूँ ज़्यादा थोड़ा-सा उनको
पूरे नियम का के बारे में बताने लग जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कह रहे हैं ये चीजें हमने गलती कर रहे थे और अब नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। और पालना आजीवन करेंगे। हाँ, नहीं ये बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे अब तो कहिए कि एक तरह से ये जीवन का हिस्सा बन चुका है कि अब हमें आदत हो चुकी है कि कहीं भी घर में भी हैं तो मास्क लगाकर ही रहें। बाहर निकलने से तो पहले खुद ब खुद हाथ मास्क के ऊपर चला जाता है कि बस अब लेके बस लगता है जैसे कुछ खाली सा है। कोई किसी की नजर में थोड़ी सी कम हो गई हो तो चश्मा भूलने की आदत हो जाती, तो जैसे ही दिखना कम होता है बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही मास्क की आदत हो गई है अब तो। कांच पे कुछ लगा नहीं है। जी, जी, जी। तो बस ये आदत शुमार रहे, हम सुरक्षित रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी की गाड़ी बस यूँ अब जो लड़खड़ा गई है वो फिर से पटरी पर आ जाए। तो आदर्श जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैडम। अगर आपको भिजवाना हो तो मैं जरूर आपका, अगर कोई हो तो मैं आपको जरूर भेजना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूर मैं आम खाने आपके घर तक पहुंच जाऊंगी, बस अनलॉक होने दीजिए। अगर वो नंबर पे आपको एड्रेस भेज दें तो मैं जरूर आपके एक कार्टन जरूर भिजवाना चाहूँगा। शुक्रिया आपका। चलिए आपको पहले तो आम की बात छोड़ते हैं, एक गाना अच्छा सा सुना देते हैं। जी ठीक है। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। तूने मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। तो देखते हैं हमारे कौन ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं।
हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी मैडम जी, सुखविंदर सिंह बोल रहे हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन से जी। अच्छा, लुधियाना रेलवे स्टेशन से सुखविंदर सिंह जी। रीतू मैडम जी बोल रहे हैं ना? मैं काजल बोल रही हूँ। हाँ काजल मैडम जी बोल रहे हैं। हाँ नमस्ते सुखविंदर जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैम जी, ठीक है। आप बताएं कैसे? ठीक ठाक जी। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो कैसा लुधियाना में कैसा है, कोरोना का हाल कैसा है? फिलहाल तो मैडम जी बहुत गर्मी थी दिन में जी, आज शाम को बरसात हुई है जी, एंड ठंडा हो गया मौसम, तेज हवा चल रही है जी। अच्छा। मौसम एंड वाला हो रखा है जी। अच्छा। एफएम नहीं लग रहा था कितने दिन से मैडम, यहाँ 20 दिन हमारा एफएम नहीं चल रहा लुधियाना में यहाँ। तो डेली प्रोग्राम का मिस करते थे। अच्छा। तो बड़े दिनों के बाद आज लगा है फोन मैडम। अच्छा अच्छा। नहीं, कोरोना के क्या हाल हैं? कोरोना के मैडम जी अभी तो केस कम हो रहे नहीं लुधियाना में। हाँ बिल्कुल कम ही है। हाँ जी। अब कोरोना पर जल्दी से जल्द हम जीत दर्ज करेंगे और अनलॉक हो जाएंगे, है ना? लॉकडाउन बहुत हुआ। वैक्सीन लगा लिया जी, वैक्सीन दोनों टीके लग गए हैं जी। वाह क्या बात है। कौन सी वैक्सीन लगवाई आपने, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? पहली जो लगती है मैडम जी वो कोविशील्ड लगती है, सेकंड जो लगा वो दूसरा लगा है कोविड जो आप बोल रहे हैं ये लगा है, वो पहली लेफ्ट में दूसरी राइट में लगी है। अच्छा दोनों लग गई। अच्छा अच्छा। चलिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपने वैक्सीन दोनों डोज लगा लिया, और जो नहीं लगवा रहे हैं उनसे भी आप कहिए कि ये वैक्सीन जरूर लगवा लें। नहीं मैडम जी हमारे तो ऐसे जी लगवाने वाले बहुत है, लेकिन यहाँ वैक्सीन की थोड़ी ना प्रॉब्लम आ रही है। हाँ वो अब धीरे धीरे प्रॉब्लम ये सॉल्व होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन आ रही हैं और अब जल्दी जल्दी जो वैक्सीनेशन है वो जल्दी जल्दी होगा और सबको धीरे धीरे करके वो सबको टीका दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले है कि जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है। जी 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 वैक्सीन लगाने के बाद भी हाँ अपने हाँ, ये नहीं कि वैक्सीन लगा लिया तो आप फ्री हो गए। जी नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। एक आपको वैसे ही जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट काम करता है वो जी 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 जी, बस वो जो बरसात में छतरी काम करती है बस वही है। छतरी हटी बस फिर भीग जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जब अनलॉक होगा तो क्या करेंगे सबसे पहले आप? जब अनलॉक होगा जी सबसे पहले तो मैम करना क्या जी, हमने तो काम ही करना, गाड़ी चलाई है। हाँ काम करेंगे, क्यों गुरुद्वारे जाके मत्था नहीं टेकेंगे? बिल्कुल जी, मंदिर भी जाएंगे, गुरुद्वारा भी जाएंगे, दरगाह भी जाएंगे। और बताइए मैडम जी हम तो ड्राइवर आदमी है, हर धर्म को हर तरीके से सम्मान करते हैं जी। बस भगवान को याद कीजिए और कहिए कि फिर दोबारा से ऐसी ये जो आफत हमने झेली है ये दोबारा नहीं, ये कभी ना आए। आपसे हम अरदास करते हैं जी, ये तो दुश्मन के पास भी ना जाए जी बिल्कुल। हाँ और क्या, बिल्कुल ये किसी दुश्मन के पास भी ना जाए, क्योंकि हमने इस महामारी में बहुतों को खोया है। हमारे बहुत अपने हमें छोड़कर चले गए। तो ईश्वर करें कि ये बीमारी जाए जल्दी और फिर वापस ना आए। हाँ जी बिल्कुल मैडम, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ तो चलिए सुखविंदर जी, अब तो कार्यक्रम को खत्म करने का भी वक्त होता जा रहा है। कुछ जल्दी से आपको एक अच्छा सा गाना सुनवा देते हैं। हाँ जी मैडम जी, अगर दाग फिल्म का गाना सुनवा देंगे मैं तैयार, मनाना ही तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी सुनवा दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ओके। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे।
इसी के साथ इस कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त काजल को दीजिए इजाजत। देखो मगर प्यार से।